विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वो विनेश फोगाट जो कुश्ती की दुनिया में इतिहास को रचे हैं, पूरे जहां में देश के नाम को रोशन किए हैं, अपना संघर्ष का डंका बजाए हैं, लेकिन खुद के देश में उसे इंसाफ नहीं मिलते हैं। विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होते समय क्या कहा, जरा सुनिए। जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है, वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होते हुए कहा, जिस तरह से हम कुश्ती में नाम और इतिहास को बनाए हैं, उसी तरह से हम राजनीतिक में नाम और इतिहास को बनाएंगे। जब विनेश फोगाट विरोध कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था अपना मांग के लिए, इंसाफ के लिए, आपको याद है, जरा देखिए। इंसाफ और मांग के लिए कर रहा था, क्योंकि बजरंग भूषण सिंह जो था ना, वो यौन शोषण करते थे, अपना बल का प्रयोग करते थे, छेड़खानी करते थे। लेकिन विनेश फोगाट को इंसाफ मिला? बताइएगा आप, मिला? नहीं मिला है ना साहब। वो ब्रिजभूषण कर रही हैं और बजरंग पुनिया की क्या हैसियत है कि मुझसे बात करेंगे? केवल कुश्ती संघ के पद के लिए और राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया, तो जैसा करेगा उसका फल भोगेगा। देखिए, जो हो गया हो गया। मुझे कोई दुख नहीं है। हम अभी रिटायर नहीं हुए हैं, हो सकता है छुट्टी पर हो, थोड़ा देर रख ले रहे हैं। आज ब्रिजभूषण शरण सिंह हर मीडिया चैनल पर बैठकर विनेश फोगाट के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। विनेश फोगाट और उनके जैसी अन्य खिलाड़ियों ने आप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, और असलियत यह है कि अपनी 1500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने यह माना कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य है और इसीलिए चार्जशीट में आपका नाम है, और उस चार्जशीट में आपके ऊपर 354, 354A, 354D और धारा 506 के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। उसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअल हरासमेंट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, स्टॉकिंग है, क्रिमिनल ऑफेंस है, हर तरह की चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, गौर और ध्यान और समझने की बात यह है, जो लड़की, जो पहलवान हमारा देश के नाम को रोशन करने के लिए पूरा दुनिया में अपना डंका बजाए हैं, इतिहास को रचे हैं। हाल ही में ओलंपिक में गया था विनेश फोगाट, और वहाँ पर फाइनल में पहुँच करके सबको हरा करके लास्ट में उसका 100 ग्राम यार वजन ज़्यादा हो गया था, जिसके वजह से उसे खिलाने दिया गया था। इतिहास को वहाँ से रच करके आए हैं, सब जगह इतिहास को रच करके आए हैं, लेकिन उसी को अपना ही देश में इंसाफ नहीं मिलते हैं। बताइएगा। और इसी के साथ हमारे देश का पहलवान बजरंग पुनिया साहब को इंसाफ मिला, उसने भी तो प्रदर्शन किया था। यहाँ तक कि उसे ऐतिहासिक जो गिफ्ट में मिला था ना, पद्मश्री मेडल, वो भी वापस कर दिए थे मोदी सरकार को, लेकिन इंसाफ नहीं मिला था। कि जहाँ से भी विनेश फोगाट लड़ेगी उसे तो कोई हरा सकता है चुनाव। क्या विनेश फोगाट इतना इतना आसान उम्मीदवार है जिसे हराया जा सकता है? कौन से मुख्यमंत्री जी ने बोला है? सैनी साहब ने खुद। सैनी साहब फिर अपनी सीट क्यों ढूंढ रहे हैं, सेफ सीट? सैनी साहब बोल रहे हैं कि विनेश को कोई भी हरा सकता है, फिर आप लड़ लो खुद जुलाना से। और खुद कभी करनाल से बोल रहे हैं, कभी लाडवा से बोल रहे हैं, तो वेलकम है। जुलाना में आप लड़िए, आप तो स्टेट के मुखिया हैं। मैं सुबह से 5 दफ़े यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ है। कांग्रेस पार्टी काफ़ी उत्साहित है कि हरियाणा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बीच उसी भाजपा का आरोप है, जब कांग्रेस अकेले दम पे दावा करती है चुनाव जीतने का, तो फिर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कोशिश क्यों कर रही है? फिर दावा फिर ऊपर क्यों गठबंधन कर रखा है? फिर 240 लेके आप विपक्ष में बैठ जाओ।
भाई जो चीज़ इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनके साथ तो मिलके एक साथ आगे बढ़ रहे हैं मजबूती के साथ, फिर आप भी छोड़ दो उनको। 240 लेके आप बैठे हो, विपक्ष में बैठो आप लोग। आप ये कहते हैं अगर गठबंधन के खिलाफ भाजपा है तो खुद का भी गठबंधन तोड़। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, फिर अपना छोड़ के और बैठो विपक्ष में। सुनिए ना दोस्तों, लेकिन दोस्तों गौर करिएगा, इन सभी पहलवानों ने कांग्रेस में शामिल होकर के एक नया इतिहास को जन्म दिए हैं, यानी एक नया इतिहास बनाए हैं कि जुल्म के आगे अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो राजनीतिक में फिर बदलाव हो जाएंगे। और वीडियो है, बहुत सारा वीडियो है, हम ला नहीं पा रहे हैं। जैसे कि यादव जी का यूपी में क्या हुआ, गोली मार दिया गया था। तो वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो लाना चाहते हैं लेकिन हालात की वजह से ला नहीं पा रहे हैं, सब्सक्राइब करिए।